टुडे वी आर गोइंग टू टेक सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल पार्ट 2। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी गए हैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन। ये काफ़ी वंडरफुल टाउन है विथ ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। बड़े बड़े घर हैं, बड़े लॉन्स हैं, बहुत ट्रीज हैं, जिसके ब्रांचेज जो है ऊपर में जाकर मिल जाती है छत के ऊपर में, और पूरा स्ट्रीट्स को दोनों तरफ से ढक लेता है। 1894 में समर के इवनिंग काफ़ी लंबी होती थी और लोग जो है लॉन में बैठे रहते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी लोग सिगार पीते थे और चुपचाप बातचीत करते थे। वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और वुमेन के हाथ में ताड़ के बने पंखे होते थे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ जुगनू उड़ते रहते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, काफ़ी उस समय शांत वर्ल्ड था। और उतने पीछे जाना जहाँ की फर्स्ट वर्ल्ड आने में 20 ईयर्स बाकी था और सेकंड वर्ल्ड आने में 40 ईयर्स भविष्य में होने का था। मैं उतना पीछे जाना चाहता था और मैं उसी के लिए 2 टिकट्स चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क है उस पैसे को गिनता है और वो मेरे जो फैंसी हेडबैंड को भी देखता है। ही फिगर्ड द फेयर, वो पैसे को गिनता है और मेरे पास एक तरफ से 2 व्यक्तियों को जाने का पर्याप्त पैसे थे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब लेकिन मैंने पैसे को गिन रहा था, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। वेन आई वॉज काउंटिंग द मनी, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। ही नोडेड एट द बिल्स, वह बिल्स को देखता है और आपत्ति जताता है। दैट इज नॉट मनी, अरे ये पैसा नहीं है मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। यू वॉन्ट गेट फार, एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉवर। अब सामने जो उसका कैश ड्रॉवर रहता है वो उसको देखता है कि उसके जो नोट है और जो मैं दे रहा हूँ अर्थात चार्ली जो दे रहा है उसमें कितना अंतर है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल भी, निश्चित रूप से जो पैसे हैं जो काफ़ी पुराने रहते हैं। एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, अभी के पैसे से 1.5 गुना बड़ा, अलग दिखाई भी पड़ रहा था। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं जितना तेज हो सकता तो वहाँ से भागा। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि 1894 में भी जेल कोई अच्छी जगह नहीं थी। एंड दैट वाज दैट, मैं जैसे आया था वैसे वापस भागा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर के समय मैंने जो बैंक से $300 निकाले, जितना कि मेरे पास था, और उससे ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने जो है करेंसी मैंने खरीद लिए, जिससे कि मेरा जो साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड है सैम भी काफ़ी परेशान हो गया व्हाट आई वाज डूइंग। यू कैन बाय ओल्ड मनी, आप भी पुराने पैसे खरीद सकते हैं किसी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रीमियम देना होगा अर्थात अतिरिक्त पैसे देने होंगे। और मेरे जो है $300 के बदले मुझे मिला लेस देन 200, पुराने करेंसी 200 रुपये से कम मिला। और फिर भी आई डिडंट केयर, क्योंकि मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि 1894 में eggs were 13 सेंट अ डजन, एक डजन एक की कीमत 13 सेंट थी, तो कम भी पैसा मिला तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन आई नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन उसके बाद मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की ओर ले जाता था। लुइसा, मतलब वाइफ ऑफ चार्ली, शी वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, वह भी काफ़ी चिंतित हो जाती जब मैंने उसे ये सब बात को बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, उसने मुझे थर्ड लेवल खोजने से मना किया। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, उसके बाद मैंने थर्ड लेवल खोजना बंद कर दिया और वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और स्टाम्प कलेक्शन तक ही मैं लिमिटेड रहा। लेकिन नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम लोग दोनों ही खोज रहे हैं। We both are looking the third level at the Grand Central Station. Every weekend ही खोज रहे हैं, because now we have proof that the third level is still there, क्योंकि अब हम लोग पास ये प्रूफ है कि थर्ड लेवल वहाँ पर है। मेरा जो फ्रेंड है सैम वेनर जो है अचानक डिसअपियर हो जाता है, पता नहीं वो कहाँ गया, बट आई सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, लेकिन मुझे उसके बारे में सस्पिशन है, संदेह है कि वो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मैं उससे बराबर बताता था गैल्सबर्ग के बारे में जहाँ मैं बचपन में स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और सैम वेनर हमेशा कहता था कि वह
उस तरह की जगह को काफ़ी पसंद करता है। और निश्चित रूप से वेयर ही इज वहीं पर होगा इन 1894 में, यानी गेल्सबर्ग इलिनॉइस में ही होगा। बिकॉज वन नाइट, एक रात जब मैं स्टाम्प कलेक्शन देख रहा था, आई फाउंड, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली। ठीक है, डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? क्या आपको पता है व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टाम्प जारी होता है तो स्टाम्प कलेक्टर जो है उसको खरीद लेते हैं और इन्वेलप में पेस्ट करके वो अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले ही दिन। और जिस पर जो है पोस्ट ऑफिस के जो सील लग जाती है, पोस्ट ऑफिस के सील उस स्टाम्प पर लग जाता है और इस तरह से इन्वेलप फिर स्टाम्प कलेक्टर के पास आ जाता है। इस तरह के जो कवर है इन्वेलप को, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर एंड दे आर नेवर ओपन, उसको कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, आप उसके अंदर कोई ब्लैंक पेपर भी रख सकते हैं। दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जब मैं पुराने फर्स्ट डे कवर को देख रहा था तो आई फाउंड वन, मुझे एक मिल गया उसी तरह जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, या इसलिए था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था गेल्सबर्ग वाले पते पर। एंड दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, जैसा कि एड्रेस लिखा हुआ है एनवेलप में, वो लिखा हुआ है गेल्सबर्ग इलिनॉइस और तारीख है जुलाई 18, 1894, क्योंकि जो पोस्टल मार्क है वो इसको कंफर्म करता है कि ये जुलाई 18, 1894 में ही पोस्ट किया गया है। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, और अब मुझे उसके बारे में याद भी नहीं था। द स्टाम्प वॉज 6 सेंट, स्टाम्प जो 6 सेंट का रहता है उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र बना हुआ रहता है। और जैसे ही वो स्टाम्प आया, नेचुरली इट केम टू ग्रैंड इन द मेल, जैसे ही आया वो मेरे ग्रैंडफादर के कलेक्शन में शामिल हो गया, क्योंकि माई ग्रैंडफादर वाज ऑल्सो कलेक्टिंग स्टाम्प्स, तो उसके जो स्टाम्प्स कलेक्शन में शामिल हो गया और तब से वहीं पर था। बाद में फिर मेरे पास आ गया एंड टुक इट आउट एंड आई ओपनड इट, इसके बाद मुझे मिला और मैंने इसको खोलकर देखा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैक, इट रीड, चार्ली का कहना है कि वो जो है फर्स्ट डे कवर नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक पेपर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और तारीख है जुलाई 18, 1894। चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू वेर राइट, मुझे लग रहा है आप ठीक ही थे। देन आई गॉट टू बिलीव यू, मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा, यू वेर राइट, कि तुम ठीक ही कह रहे हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली यह सही भी है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से मैं यहीं पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग ए पियानो, जहाँ जो डेली है या जहाँ डेली बाजार लगता है वहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, और वे लोग एक जो है गीत गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। मुझे इनवाइटेड किया गया है फॉर लेमोनेड, अर्थात मुझे जो है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ, चार्ली और लुइसा दोनों ही आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक आप खोजते रहो जब तक कि थर्ड लेवल मिल नहीं जाता है। इट्स वर्थ इट, ये काफ़ी अच्छा है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सैम, जो लेटर है वो उसमें सिग्नेचर किसका है, तो सैम का है। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, मैं दूसरे दिन जाता हूँ स्टाम्प और कॉइन स्टोर को, और आई फाउंड आउट दैट सैम अबाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और जब मैं वहाँ जाता तो मुझे पता चला कि $800 का पुराना करेंसी वो खरीदा है। मतलब नया जो है $800 है, उसका जितना मिल सकता था पुराना ओल्ड करेंसी वह सैम खरीदता है कॉइन और कॉइन स्टोर से। दैट आउट टू सेट हिम, जो उसको एक बिजनेस सेट करने में सहायता करेगा। हे का बिजनेस अर्थात पुआल का बिजनेस, फीड यानी जानवरों के चारा का बिजनेस, और ग्रेन का बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, उसका बहुत दिनों से वही सपना था कि वो इस तरह का चारा का बिजनेस खोलेगा। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और अपने ओल्ड बिजनेस में भी वो नहीं जा सकता। इन गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस में 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, वो ओल्ड बिजनेस का क्या करेगा। ऐसे भी वो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम था। थैंक्स।